सर बार बार मेरा पार्टनर मुझे धमकी देता है, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता तेरे साथ, और तू अच्छी है ही नहीं। सर लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये वही पार्टनर है जो मेरे लिए रात दिन परेशान रहता था, जो रात दिन मेरे पीछे दौड़ता था, लेकिन आज कैसे कह रहा है कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मुझे अच्छी ही नहीं लगती है तू। सर यही इंसान मुझे कहता था कि सारी दुनिया में सबसे खूबसूरत महिला आप हैं, सबसे खूबसूरत लड़की आप हैं। पहली बात तो ये है, जिसको आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हो, इसको जाने दो, इसको बोलो जहां तुम्हें जाना है जाओ, मुझे नहीं रहना आपके साथ। सबसे बड़ी गलती जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है हम यही करते हैं। सबसे बड़ी गलती जब हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है हम यही करते हैं। सबसे बड़ी गलती पार्टनर जब हमसे दूर जाता है हम यही करते हैं, हम उसको खींचने की कोशिश करते हैं, और जब खींचने की कोशिश करते हैं तो पार्टनर और ज़्यादा दूर जाता है और ज़्यादा हमसे अलग होता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे अलावा इसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, ना इसकी ज़िंदगी में कुछ है। जब आपने पहले उसको बता दिया है कि आपके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा, बस बचेगा पागलपन, बचेगा अकेलापन, मैं इस इंसान की ज़िंदगी की सबसे उत्तम खुशी हूँ, सबसे टॉप खुशी हूँ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को सबक सिखाया जाए, उस इंसान को सज़ा दी जाए, जो इंसान बार बार आपको कहता है कि मुझे नहीं रहना है तेरे साथ, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, और तू तो बस पैसे के लिए आई है मेरे पास, तू तो बस पैसे के लिए आया है मेरे पास। अगर ऐसा आपका कोई पार्टनर है और आप चाहते हैं कि उस इंसान को रियलाइज कराया जाए, तो बस यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। इस वीडियो में जो बताया जाएगा वो रामबाण टेक्निक है, और ये टेक्निक मैं कहीं से नहीं ला रहा हूँ, ये सब आपसे ही मिली है, ये सब तरीके आपसे ही मिले हैं। मुझे कुछ नहीं पता है, ये नॉलेज सब आपने दी है, ये केवल और केवल एक एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस आपको शेयर किया जा रहा है। जितनी मैं आपकी काउंसलिंग करता हूँ उस काउंसलिंग को कोशिश करता हूँ मैं आप तक शेयर करूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस सिचुएशन में लोग फंसे हैं उनमें आप ना फंसे। बस आपको पॉइंट टू पॉइंट वीडियो को देखना है, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, और एक भी पॉइंट को अपने से दूर नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और ध्यान से एक एक ट्रिक को ध्यान से सुनना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या अदर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार फैमिलीज कुछ इशू बन जाते हैं, उनसे भी रिलेटेड हो सकती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिन रिलेशनशिप का हमें भी नहीं पता होता है क्या है, और उनमें हम इतना डीपली चले जाते हैं कि जिनका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सबसे ज़्यादा तो ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट में आती है, जब हम सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं तब आती है। हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हम जाने अनजाने उस रिश्ते में आ जाते हैं जिसमें हम आना नहीं चाहते, और हमारे रिश्ते में आने के बाद वो इंसान, जिस इंसान पर हम अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपनी फैमिली से ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, वो इंसान हमें हर्ट करके चला जाता है, हमसे बात ही नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंसान को सबक सिखाया जाए, ऐसे इंसान को रियलाइज कराया जाए, तो दोस्त बेहतर होगा आप एडवाइस लीजिए, कॉल बुक कराइए। वो पेड कॉल नंबर है, उस पर बुक करेंगे तो आपका बेहतर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन दिया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहली बात तो ब्रेकअप का दर्द बड़ा गहरा होता है। जब किसी इंसान का ब्रेकअप हो जाता है ना, उसको ऐसा लगता है जैसे शरीर का कोई हिस्सा कट के गिर गया हो। उसके शरीर में सांस नहीं बचती है, उसके शरीर में हिम्मत नहीं बचती है,
उसके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है। सारा दिन उसी इंसान की तरफ दिमाग रहता है कि पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, पता नहीं वो कैसा होगा, पता नहीं उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा। मैंने तो बड़े नाजों से इसको रखा था, लेकिन इसको पता नहीं मेरी कौन सी बात पूरी लग गई, पता नहीं ये मुझसे क्यों रूठ कर चला गया। हम हर एक बेहतर कोशिश करते हैं उस इंसान को वापस लाने की, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम उस इंसान को खींचने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को अपने पास लाने की कोशिश नहीं, हम उसको खींचने की कोशिश करते हैं। और खींचने की कोशिश मतलब हम उसको कहते हैं कि आप प्लीज़ मेरे पास रहो। उसको लगता है कि यार ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये बार बार मुझे अपने पास रखना चाह रहा है। कमाल की बात मैंने ये देखी है कि मैं आज एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था, तो उस बंदे ने मुझे कहा, एक्चुअली वो मैरिड लाइफ की काउंसलिंग है, दोनों शादीशुदा जीवन है और वाइफ का कोई इशू चल रहा है, वो काउंसलिंग में कर रहा था। मैं ज़्यादा डीपली चीज़ों तो शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। एक्चुअली दोस्त, जब मैं काउंसलिंग कर रहा था तो उसने कहा कि सर एक्चुअली मेरी वाइफ तो मुझसे दूर चली गई है और मुझसे एक लड़की आकर मिली है और लगभग उसको बात करते 15 डेज हो गए हैं, और 15 डेज हो गए हैं तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे कनेक्ट हो जाऊं। मैंने कहा हाँ, कनेक्ट हो जाओ। मैंने कब कहा आप कनेक्ट मत होइए, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर थी वो चीज़ें यहाँ पर भी होनी है। और आपकी एज में और उसकी एज में ज़मीन आसमान का अंतर है, आपकी सोच में और उसकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है, आपके दिमाग में और उसके दिमाग में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो सिचुएशन वहाँ थी वो सिचुएशन यहाँ ना आ जाए, यही है। यही गलती हम करते हैं। जैसे हमारा ब्रेकअप होता है तो हम एक दूसरे रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इधर कुआं और इधर खाई हो जाती है। जैसे हम किसी दूसरे रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं, यानी जैसे हम अपनी मैरिज लाइफ में खुश होते हैं तो मैरिज लाइफ में थोड़ा इशू आता है तो हम एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाते हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो इतने दर्द चालू हो जाते हैं। उधर तो फैमिली की प्रॉब्लम, उधर उस इंसान की प्रॉब्लम। वो अपनी फैमिली में खुश रहता है, हम तड़पते रहते हैं। वो अपनी वाइफ के साथ खुश रहता है, हम अकेले तड़पते रहते हैं, क्योंकि हम उस इंसान की वजह से हम अपनी फैमिली का भी डामाडोल कर लेते हैं, अपनी फैमिली को भी ख़त्म कर लेते हैं। कमाल की बात, मैंने यहाँ तक महिलाओं को देखा है, जैसे वो एक रिलेशनशिप में आती है तो अपने हस्बैंड को भी बोल देती है कि देखो अब मेरी लाइफ ये है। देखो ब्रदर, चाहे आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं, चाहे आप लड़की हैं या फिर बॉय हैं, यानी लड़का है या फिर लड़की है, जब तक किसी भी रिश्ते को मत तोड़िए जब तक वो दूसरा रिश्ता उससे स्ट्रोंग ना हो जाए। जब तक किसी रिश्ते को मत छोड़िए जब तक दूसरे रिश्ते में इस रिश्ते से ज़्यादा बिलीव ना हो जाए, ज़्यादा विश्वास ना हो जाए। मैंने कई बार देखा है कि हम दूसरे रिश्ते पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि पहले रिश्ते को भी खो देते हैं। तो ना तो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों की काउंसलिंग की है। मैं आपको एक बहुत बेहतर रिश्ते की और बहुत अच्छे रिश्ते के बारे में आपको बताता हूँ, जिस रिश्ते के बारे में आप सुनकर भी बड़े हैरान हो जाएंगे। मैंने लगभग 4 महीने पहले काउंसलिंग की थी। एक्चुअली ये जो महिला थी मैरिड थी, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। हस्बैंड बाहर रहते थे, आउट ऑफ इंडिया, कनाडा में। अब बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी तो दोनों बहुत बड़े खुश थे। पता नहीं क्या होता है कि दोनों की लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और सभी की लाइफ में होती है। देखो ब्रदर, दुनिया में ना तो कोई ऐसा संगठन है जो कभी टूटा ना हो, ना कोई परिवार है जो कभी टूटा ना हो, ना कोई ऐसी संस्था है जो कभी टूटी ना हो, ना कोई ऐसा रिश्ता हो जिसमें कभी फूट ना पड़ी हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे ही रिश्ते में ऐसा हो रहा है तो नहीं भैया, आप गलत जा रहे हैं और गलत देख रहे हैं। अब सिचुएशन ये होती है कि ये जो बंदा होता है, इसका हस्बैंड बहुत अच्छा होता है, लेकिन अकेलापन इसको सहन नहीं होता है। ये जॉब करने लगती है आउट ऑफ इंडिया यानी कनाडा में ही, और जब जॉब करने लगती है उसी ऑफिस का जो मालिक होता है
इसको पता नहीं होता है कि कब उस पर इसका दिल आ जाता है, कब उसका दिल इस पर आ जाता है। दोनों अच्छे से रहने लगते हैं, लेकिन पता नहीं ये कब डिसीजन ले लेती है उस इंसान के साथ रहने का जो उसका ऑफिस का मालिक होता है। ये अपने हस्बैंड को भी बोल देती कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ भैया, मुझे ठीक नहीं लगता आपके साथ। यानी एक 20 साल के रिश्ते को ये 1 साल के रिश्ते के बराबर समझ लेती है, तोल देती है उस रिश्ते में 20 साल के रिश्ते को। अब उस इंसान को तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना था, वो इसके साथ कर रहा था। कुछ टाइम के लिए वो इस महिला को छोड़कर, समझ रहे, अलग हो जाता है। लेकिन वहीं पर एक प्रॉब्लम और भी आती है जिसको आप सुनने पर मजबूर हो जाएंगे, सोचेंगे यार ऐसा कैसे हो गया। ये जो महिला होती है ये अपनी फैमिली को छोड़कर वहीं पर कनाडा में उस इंसान के साथ रहने लगती है, लिविंग में, जिस इंसान की वजह से ये अपने हस्बैंड को छोड़ती है। टाइम बीतता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का। टाइम बीतते बीतते कम से भी कम 4 महीने हो जाते हैं और 4 महीने के बाद वही प्रॉब्लम चालू आ जाती है, वही झिकझिक, वही फिच, वही सिप। जो प्रॉब्लम पहले रिश्ते में आई थी। मैं वही तो बोलता हूं, अगर आप किसी दूसरे रिश्ते में भी जा रहे हैं तो पहले वो प्रॉब्लम सोल्व करिए जो उस रिश्ते में आपको आई थी। पहले वो चीज़ों को बंद करिए जो पहले रिश्ते में आपने गलतियां की थी। अगर आप दूसरे रिश्ते में आए हैं तो कोशिश करो कि जो पहले रिश्ते में आपने गलतियां की हैं इस रिश्ते में ना करें। अब ये महिला इस बंदे के साथ रहने लगती है जिसके साथ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आई थी। और जब ये इस बंदे के साथ रहने लगती है तो इसको लगता है कि बहुत अच्छा चलेगा रिश्ता। लेकिन रिश्ता चलने की बात 6 महीने के अंदर ये बंदा इसको कह देता है मुझे तो तेरे साथ रहना ही नहीं है, मुझे तो अच्छा लगता ही नहीं तेरे साथ। ये बंदा भी इससे परेशान हो जाता है और जब ये बंदा इससे परेशान हो जाता है तो ये वहाँ से छोड़कर अपने इंडिया आ जाती है। कुछ टाइम तक तो ये बंदा इसको खर्चा भेजता है, यानी मेंटेनेंस, थोड़ा बहुत पैसा भेज देता है। लेकिन खर्चा भेजने जीवन नहीं है ना, एक बेटी भी इसके पास थी। टाइम बीतता है, बीतने के बाद ये परेशान हो जाती है, अब जॉब तलाश करने लगती है। अब अगर डीपली सिचुएशन देखेंगे, हस्बैंड ने इसको सीधा मना कर दिया है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। उधर उस बंदे ने भी कर दिया है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। वो अपनी फैमिली लाइफ में खुश हो गया है और ये अपनी फैमिली लाइफ में तो खुश नहीं और एक किधर की भी नहीं रही है। अब धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। मैं नहीं कहता कि भैया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपने गलत किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एडवाइस दे सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसी 4 दिन के बंदे के लिए आप अपनी लाइफ को क्यों ख़त्म कर रहे हैं। अब उसने इससे बात करना बंद कर दिया, वो इससे कम बात करता था, कभी पैसा भेज दिया, कभी नहीं भेज दिया। लेकिन हस्बैंड वाकई में ही हीरा था। इस महिला के टेक्निकल माइंड की वजह से, इस महिला की ज़्यादा अपेक्षाएं करने की वजह से, इस महिला के ज़्यादा सोचने की वजह से वो इससे दूर हो जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब ये इंडिया में आकर अकेली हो जाती, परेशान हो जाती है। ये मुझे कहती है कि सर अगर मेरे जो हस्बैंड हैं वही मुझे ले जाए, उसके लिए नहीं तो बेटी के लिए ले जाए। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, इधर तो ये मुझसे बात नहीं करता है, उधर वो मुझसे बात नहीं करता है, मेरा जीवन तो अकेला हो गया है। देखो ब्रदर, जो लोग आज आपके साथ हैं ना, जरूरी नहीं वो कल भी आपके साथ हों। जो लोग आज आपसे जुड़े हैं ना, जरूरी नहीं वो कल आपसे जुड़े रहें। तो कोई भी डिसीजन लोगे ऐसा लेना जो आपकी फैमिली और आपको लॉस ना करे, आपके माइंड को लॉस ना करे। अब अगर वापस लाना चाहते हो किसी को तो उसका बेहतर रास्ता है उस इंसान को जाने दो। जब तक वो ठोकरें नहीं खाएगा तब तक वापस भी नहीं आएगा। अगर आप किसी को रोकने की ज़्यादा कोशिश करोगे तो फिर नहीं रुकने वाला है। हाँ, बस 2 रास्ते हैं पार्टनर को वापस लाने के, कि जिस सिचुएशन में वो आपको छोड़ कर गया है उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, उस सिचुएशन से आपको दूर आना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेरे पास एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग आई थी और उस काउंसलिंग को मैंने कम से भी कम 10 महीने तक किया है।
10 महीने तक वो बंदा कंटिन्यू मुझसे बात करता रहा, कंटिन्यू मुझसे बात करता रहा, कंटिन्यू पेमेंट भी करता रहा, कंटिन्यू मुझसे बात उसकी चलती रही। उसने कहा कि सर एक्चुअली मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है और मेरी फैमिली से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो चली गई है और मुझे मूव ऑन करना है, लेकिन सर मुझे रहना है आपके ही कॉन्टैक्ट में। मैंने कहा ठीक है। अब वो मुझे समय के साथ पेमेंट भेजता था, मैं समय के साथ उससे बात कर लेता था। अब टाइम बीता, सब चीज़ें ठीक हो गई, सब चीज़ें चलने भी लगी। लेकिन कमाल की बात तो ये हुई कि जो लड़का है, जब इसका ब्रेकअप हुआ था तब ये मुझसे बात करता था, और आज दोबारा वो लड़की आ गई है तो भी बात करता है। हुआ ये था कि एक्चुअली ये बहुत अच्छी पोस्ट पे है, ये एक आईआईटी कंपनी में इंजीनियर है, बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छा है। और हुआ ये कि जब इसको वो छोड़ कर गई तब इतना ठीक ठाक इसका पैकेज नहीं था, अब बहुत अच्छा पैकेज है। तो वो लड़की कहती कि तेरे बस का है ही नहीं कुछ। वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से इसको छोड़कर चली गई थी, उस समय था भी नहीं सच में कुछ। लेकिन समय बदलता गया और बदलने के बाद इसका पैकेज काफ़ी अच्छा हो गया, लगभग 2-2.5 लाख रुपए महीना इसका पैकेज हो गया। अब पैकेज हुआ तो ये कहने लगा कि सर अब मुझे वो ज़िंदगी में नहीं चाहिए। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे वो ज़िंदगी में नहीं चाहिए, उस दिन वो इंसान आपके पास आ जाएगा। ये सच है, ये वाइब्रेशन है। जिस दिन आपने उसके लिए रोना शुरू कर दिया, उस दिन वो और दूर और दूर और दूर चला जाएगा। अब यहाँ पर इसने रोना बंद किया, उधर से रोना शुरू हुआ और इसके पास उसके आने के संकेत आने शुरू हो गए। इसने पहले मुझे लगभग 1 महीना पहले कह दिया कि सर वो अगले महीने में आ सकती है। मैंने कहा कैसे? कि सर मुझे वाइब्रेट हो रहा है और मुझे लग रहा है कि वो सच में आएगी। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सिचुएशन बीतती गई। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक प्रोग्राम में गया हुआ था, तो वहाँ पर वो लड़की भी आई हुई थी, और जब उस लड़की का सामना हुआ, इसमें अंतर और उसमें बड़ा अलग था, जमीन आसमान का अंतर था ब्रदर। ये अच्छे गाड़ी से था और वो आज भी वही पुराने टूटे हुए रथ में, अच्छी गाड़ी से था, अच्छे कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पे रौनक थी, अच्छी बॉडी वगैरह इसने बहुत अच्छी बना रखी थी। पहले और बीच अब में बड़ा अंतर था, इसकी बॉडी मैंने भी देखी, बहुत अच्छी बॉडी इसने बना रखी थी। अब इसने कहा कि सर मैं बहुत अच्छा दिख रहा था, इसने मुझे फ़ोटो भी भेजा है। अब इसने कहा कि सर एक्चुअली जैसे उसने मुझे देखा तो उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे बात करने की कोशिश नहीं की, और जब मैंने बात करने की कोशिश नहीं की तो सर वो मेरे नज़दीक आने की कोशिश करने लगी, मुझसे बात करने लगी, और वो मेरे पास आ गई। और जैसे वो मेरे पास आ गई तो सर उसने मुझे बोला कि आप क्या कर रहे हैं आजकल? तो मैंने कहा वही अपनी टूटी फूटी जॉब। लेकिन सर बात यहाँ पर नहीं रुकी। मैंने कहा मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं 2 मिनट में आपसे बात करता हूँ। मैं फ़ोन कान पर लगाकर थोड़ा दूर चला गया तो बड़ी बेचैन हो गई। वो वहीं पर खड़ी रही जहाँ पर वो मुझसे बात कर रही थी। सर उसको खड़े खड़े 15 मिनट हो गया। उसी समय उस लड़के ने मुझे भी कॉल लगाया। मैंने कहा ज़्यादा भाव उसको देने की ज़रूरत है नहीं। अब जब ये सब हुआ तो उसने कहा कि सर वो जहाँ पर मैं मोबाइल पर बात कर रहा था तो वो वहीं आ जाती है। मुझे कहने लगी कि किससे बात आप कर रहे हैं? बड़ी कमाल की बात। ये कहने लगा कि मैंने कहा कि कोई फ्रेंड है। तो सर कमाल की बात, उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। बड़ी जलन उसको हुई, बड़ी दिक्कत हुई, और मैंने कहा कि नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन सर वो समय वो बीत गया। लेकिन कमाल की बात ये हुई कि सर शाम को ही उसका मेरे पास कॉल आया। मैंने नंबर भी चेंज कर दिया था, पता नहीं उसने कहाँ से नंबर लिया है। और सर वो मेरे सामने रोने लगी कि प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। अभी प्रेजेंट में मुझे उसने बताया, मैंने कहा कि ये सब कुछ हुआ कैसे है? कि सर हुआ ये है कि अब उसने मुझे आकर बताया है कि वो जो लड़का था, जिस लड़के से मैं प्यार करने लगी थी, वो आपसे भी गिरी हुई कंडीशन का लड़का था, और आपसे भी भद्दा, आपसे भी गंदा। उसके रिलेशनशिप पता नहीं कितने थे। भैया मुझे एक बात बताइए, अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदोगे
समझ रहे हैं? अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदोगे और जिससे आप खरीद रहे हैं आपको नहीं पता है कि वो गाड़ी को कैसे चलाता था, और मेरा मानना है कि उसके पास दूसरी चाबी भी होगी, वो कभी भी उस गाड़ी को खोल सकता है। नहीं समझे? जिन रिश्तों में आप जा रहे हैं लालच में। आप सोच रहे हैं कि इस बंदे के पास बड़ा पैसा है, बहुत अच्छा मुझे एंजॉय कराएगा, 2-4 लाख रुपए आपके ऊपर खर्च कर दिए और आप छोड़ देते हैं पूरी ज़िंदगी की रौनक को, पूरी ज़िंदगी के प्यार को अकेले कर देते हैं। अपनी ज़िंदगी को खड्डे में डालने के लिए आपको पता नहीं रहता, आपको कोई भी किसी तरीके की चुगली की ज़रूरत नहीं होती है, आप खुद में अपनी ज़िंदगी को डाल लेते हैं। कमाल की बात, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर इस तरीके से लड़कियां फंस जाती हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ को खाली कर लेती हैं, पूरी ज़िंदगी को खाली कर देती हैं। वो कहते हैं कि सर उस समय मुझे कोई समझता नहीं था, न मेरे हस्बैंड मुझे समझते थे, न मेरी फैमिली मुझे समझती थी, लेकिन ये इंसान समझता था। सच में इसने मुझे बड़ा प्यार दिया है और इसके लिए तो मैंने अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया है। हस्बैंड को छोड़ दिया, आपने ज़िंदगी को छोड़ दिया है। इसके लिए मैंने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया। वाइफ को छोड़ दिया? आपने तो ज़िंदगी को छोड़ दिया है, कहाँ वाइफ को छोड़ दिया है? यही सेम होता है। अब ये इस बंदे के पीछे रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन जब ये कहानी अपनी बताती है, दोनों ने लाइन पे लेकर मुझसे बात की है, तो कहानी बड़ी रोने वाली है। इसने कहा कि जिस इंसान के साथ मैं गई थी उस इंसान के साथ ऑलरेडी एक वाइफ रहती थी उसकी। बड़ा अंधा रास्ता है। और सर मैंने देखा कि ये कैसे मैनेज कर रहा है। मुझे वो कहने लगा कि मैं आपको बाहर रखूँगा। मैंने कोशिश भी की उसको समझाने की, लेकिन सर 2-4 महीने तक तो सब चीज़ें मैनेज हुई, लेकिन 2-4 महीने के बाद वही खिंच होने लगी। उसकी वाइफ ने कई बार मुझे पीटा भी है। कमाल की बात, हैरानी की बात ये हुई कि सर उसकी वाइफ ने मुझे कई बार पीटा भी है। अब ये हैरानी की बात तो यहाँ आ गई कि वाइफ पीट रही है दूसरे बंदे की, तो आपका मान सम्मान कहाँ बचा है? जिस इंसान के साथ अब अगर आप जा रहे हैं तो बेहतर तो होना चाहिए ना। बेहतर पैसा नहीं, बेहतर नॉलेज होनी चाहिए उसकी, लेकिन बेहतर नॉलेज है कहाँ उसकी? बेहतर क्या, वो तो ड्रिंक करता है सर। हम ज़्यादातर ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं जिनकी रियल लाइफ अलग होती है और रियल लाइफ अलग होती है। ये जो सोशल मीडिया से आप कनेक्ट होकर रिश्तों में आ रहे हैं ना, उनकी रील देखकर आ रहे हैं, रियल लाइफ देखकर नहीं आ रहे हैं। ये सोशल मीडिया से जो कॉन्टेक्ट आपके बन रहे हैं ना, ये रील देखकर बन रहे हैं, रियल लाइफ देखकर नहीं बन रहे हैं। जिस दिन आपने रियल लाइफ को देख लिया, किसी के घर भी नहीं जाएंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बड़ा अंतर होता है। प्रोफेशनल और पर्सनल में बड़ा अंतर होता है। ये जो लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं ना, जो बहुत जिनके कहने से जिला सेकंडों में बंद हो जाए, अगर उनकी फैमिली लाइफ आप देखोगे, वो अपने घर में झाड़ू तक लगाते हैं, अपनी फैमिली में चाय तक बनाकर देते हैं बच्चों को और अपनी पत्नी को। लेकिन आप, अरे ये तो बड़ा ओहदे वाला बंदा है, ये तो बड़ी पद प्रतिष्ठा वाला बंदा है, आपको ऐसा लगता है। लोगों के जीवन को आप देखोगे ना व्यक्तिगत तरीके से, तो भैया बड़े हैरानी हो जाएगी आपको। लोगों की व्यक्तिगत लाइफ अलग होती है और सामाजिक लाइफ अलग होती है और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। किसी के जीवन में अगर जाना है तो पहले उसकी रियल लाइफ में जाइए, रियल लाइफ में मत जाइए। अगर आप रियल लाइफ में जा रहे हैं तो अपने आप को खड्डे में डाल रहे हैं। अब आ जाइए उस जगह पे जहाँ पे पार्टनर को बैक करना है। पार्टनर को बैक करने का दुनिया में एक ही तरीका है, अपने आप को बढ़ा लेना, अपने आप को ताकतवर बना लेना उस इंसान से। नहीं तो भैया एक रास्ता है कि उसको आपसे खराब मिल जाए, वो दोबारा वापस आ जाएगी। जब तक आप अपने आप को ग्रो नहीं करोगे, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, तब तक सामने वाला इंसान आपसे प्यार नहीं करोगे। और जब तक आप उसके पीछे दौड़ना नहीं छोड़ोगे, तब तक पार्टनर आपके पास नहीं आएगा। ये दौड़ना, ये भागना, ये समझाना, ये तो बाद के सौदे हैं। पहले तो डेवलप अपने आप को करना पड़ेगा ना। और डेवलप आप करना नहीं चाहते, आपको तो मिल जाए सब कुछ यहीं पर। कहाँ मिल रहा है आपको ये सब कुछ यहीं पर?
नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है बस धोखा और चीटिंग और परेशानी। इस तरीके को पहले रोकिए। सबसे पहले तो आप अपने आप को संभालिए और थोड़ा साइलेंट कीजिए, और साइलेंट होने के बाद अपनी लाइफ को दूसरे तरीके से चलाने की कोशिश करो। एक नई दुनिया की शुरुआत करिए। अगर आप नई दुनिया की शुरुआत नहीं करेंगे तो आपके पागलपन को कोई रोक नहीं पाएगा, आपकी बेवकूफ़ी को कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो आप गलतियां कर रहे हैं ना, ये गलतियां आपकी लाइफ को पूरे तरीके से खड्डे में डाल रही हैं। आपको अभी पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हैं। अभी तो आपको लग रहा है कि जितना मैं इसके सामने रोऊंगा ये उतना मेरे पास आएगी, जितना मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा उतना ही मेरे पीछे दौड़ेगी। ये गलतियां आपके जीवन की सबसे बड़ी गलतियां हैं, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उससे अच्छा है कि आप अकेले रहें, उस इंसान को ना अपनी ज़िंदगी में लाएं, और लाना है तो अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। देखो भैया, जब तक आप अपने आप को नहीं बढ़ाएंगे तो पार्टनर को वापस नहीं पा सकते, और ये झूठी तसल्लियाँ आप अपने आप को देना बंद कर दीजिए। तब तक आप वापस नहीं ला सकते जब तक आप प्रेजेंट में जो हो उससे कुछ और ना बन जाए। आपको छोड़कर ही सामने वाला इसलिए गया है, क्या बेहतर हुई नहीं? बेहतर की तलाश हर इंसान को रहती है। अब बेहतर की तलाश में आप नहीं तो लोग क्यों नहीं है? लोग तो हैं भैया। आप पागल हैं तो लोग पागल थोड़ा ही ना है। तो इसलिए बेहतर और बेहतर बनने की कोशिश करें। तो मिलता हूं दोस्तों मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू वीडियो के साथ। एक बहुत बेहतर कब की बार मैं टॉपिक लेकर आने वाला हूं जो आपकी लाइफ को रियल लाइफ में बदल देगा। नमस्कार दोस्तों।